हेलो साथियों, जय हिंद। आइए आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए साथियों 21 जुलाई 2017 9 AM का साथियों 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है हिंदी का। साथियों हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, तो आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथियों हमारा आज का टारगेट है 20 में से 20 साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, तो आपको क्लास को पूरी देखना है। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बांस शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या देशज। साथियों बांस शब्द जो होता है वो कैसा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आप लोग भी करते रहिए साथ साथ में और बताते रहिए कि आपका राइट आंसर क्या रहा, ठीक है। आइए साथियों दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। टीका शब्द का अर्थ नहीं है। साथियों बताना है टीका शब्द का अर्थ नहीं है, तो साथियों टीका शब्द का आलोचक जो है वो अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सिर का एक आभूषण, ये भी टीका शब्द है। व्याख्या टीका शब्द है। राज तिलक टीका शब्द है। साथियों आलोचक को हम टीका नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आलोचक को हम लोग टीका नहीं कह सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए तीसरा प्रश्न साथियों देखिए। हिंदी के साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको क्लास को पूरी देखना है। और साथियों आज की क्लास है हिंदी की 5वीं, 4 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैं इसी क्लास के नीचे 4 क्लासों की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए साथियों। लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के भीतर चला आया। वाक्य है कैसा? स्थान संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। दिमाग से इसका आंसर कीजिए। लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा स्थान बोधक। कैसा साथियों? स्थान बोधक संरचना वाक्य। कैसा साथियों? स्थान बोधक। सीधा भीतर चला आया मतलब सीधा अंदर चला आया, तो इसका हो जाएगा स्थान बोधक संरचना, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पहरौनी शब्द में प्रत्यय है। देखिए साथियों ए नहीं होगा, हैरौनी नहीं होगा, ओनी नहीं होगा। साथियों इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहरौनी में हो जाएगा क्या? औनी। रौनी है ना, तो औनी होगा। क्या होगा साथियों? प्रत्यय औनी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए साथियों 5वां प्रश्न देखिए। सागर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है कौन सी? तो वो है बुंदेली। हम लोग बुंदेलखंड के निवासी हैं साथियों, तो कौन सी बोली है? बुंदेली। सागर में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है डिजास्टर। डिजास्टर में का हिंदी परिभाषिक शब्द है क्या साथियों? डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, ठीक है। क्या होता है साथियों? आपदा। इसका सेकंड आंसर ऑप्शन सही है। आइए साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संयोग में संधि है, अगर इस संधि को तोड़ते हैं तो होगी साथियों सम प्लस योग। संयोग का तोड़ने पर आएगा सम प्लस योग, तो साथियों इसमें हो जाएगी कौन सी संधि? ध्यान रखिएगा साथियों इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन साथियों? व्यंजन संधि इसका राइट आंसर होगा। आइए 8वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाधा है विधु को किसने इन कली जंजीरों से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? बाधा है विधु को किसने इन कली में, किसने इन काली जंजीरों से। तो साथियों इसको बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो साथियों कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों अति संयोक्ति अलंकार। कैसा साथियों? अति संयोक्ति अलंकार होगा। बाधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां पर क्या होता है? अति संयोक्ति। दैट्स योर आंसर। आइए 9वां प्रश्न ये रहा। आंकुचन का विलोम शब्द क्या होगा? तो आंकुचन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रसारण। क्या? प्रसारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आइए अनजाने पद में समास है। अनजाने पद में समास है कौन सी?
तो साथियों इसमें होगी कौन सी समास, अव्ययी भाव समास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों 11वां प्रश्न देखिए, उगल देना मुहावरे का आशय है। उगल देना मुहावरे का आशय जो होगा साथियों वो होगा गुप्त बात प्रकट कर देना। साथियों 5 क्लासें हिंदी की हो गई हैं, 4 क्लासों की इसी क्लास के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से चारों क्लासों देख लीजिएगा, ठीक है। आइए 12वां प्रश्न देखिए, कुछ भी हो जाए तुम वहां मत जाना। कैसा वाक्य है, कुछ भी हो जाए तुम वहां मत जाना। दिमाग से इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर ले जाएंगे साथियों, यह होगा आज्ञा सूचक वाक्य। मैंने आज्ञा दी ना आपको कि कुछ भी हो जाए तुम जरूर पढ़ना, तुम वहां मत जाना। साथियों यह कैसा वाक्य है, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। आइए सारंग शब्द का पर्यायवाची है। सारंग किसका पर्यायवाची है साथियों, तो सारंग जो होता है कामदेव का होता है, कमल का होता है और बादल का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उक्त सभी, मतलब सारंग सभी का पर्यायवाची है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए साथियों देखिए 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, तो साथियों वो है साहित्य सागर। कौन सी साथियों, साहित्य सागर इसका सही जवाब है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन सी है। तो साथियों रामधारी सिंह दिनकर की कृति है कौन सी, बताना है। इसका राइट आंसर है उर्वशी। आप सब लोग जानते होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए आप लोग टारगेट जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बोली आती है किसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों 17वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो साथियों वो नहीं है कौन सा साथियों, अल्प का प्रचुर होगा, उपरी का आधा होगा, सरल का कुटिल होगा, लेकिन साथियों अधिक का अमित नहीं होगा। यह साथियों गलत है, ठीक है। अधिक का कम होगा, ठीक है। आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यह आप लोग कल ले जाएंगे, आशा है साथियों, आशा करते हैं यह आपका सही हो जाएगा। उसकी आयु 20 वर्ष है, उसकी आयु 20 वर्ष है, गलत है साथियों। उसकी सौंदर्यता बस देखते ही बनती है, ये भी गलत है। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, यह साथियों सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। मुझे आज घर पर सफाई करनी है नहीं थी, ठीक है। उसकी आयु 20 वर्ष की है, यह भी गलत हो जाएगा। उसकी सौंदर्यता बस देखते ही बनती, यह भी गलत हो जाएगा। तो साथियों इसका सही जो वाक्य है वो है ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, ठीक है। व्यापम के अनुसार साथियों यही राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है साथियों, तो जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा कौन सा, शुद्ध शब्द हो जाएगा साथियों निवर्ग नहीं होगा, निवेश नहीं होगा। निवेश को साथियों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, निवृत्ति ऐसे लिखा जाता है साथियों, तो ये नहीं होंगे। सही शब्द हो जाएगा निष्प्रयोजन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द है निष्प्रयोजन। आइए अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है साथियों, तो वो नहीं है फीका का फीका, यह साथियों गलत है। फण फन सही है, वाहन वाहन सही है, बुरा का बुरा सही है, फीका का फीका यह साथियों गलत हो जाएगा, भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो यही राइट आंसर है ऑप्शन ए। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। साथियों अपने दोस्तों रिलेटिव्स के पास शेयर करें। जय हिंद साथियों, कैसी लगी क्लास आप लोग प्लीज़ 4 क्लासों की लिंक मैं इसी क्लास के नीचे दूंगा, आप लोग उन क्लासों को जरूर करिएगा, हिंदी की अति महत्वपूर्ण कक्षाएँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।